पी ए गिवन है 7/13, पी बी गिवन है, पी बी है 9/13, ठीक, और पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 4/13, और फाइंड करना है पी ए गिवन बी। आप बताइए कैसे फाइंड करेंगे, जबकि आपको ये समझना हो चाहिए पहले ये क्या होगा। वैसे पी ए गिवन बी क्या होगा बताओ, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अभी ये तो पता ही नहीं है इंटरसेक्शन क्या है, तो विद द हेल्प ऑफ पी ए पी बी एंड ये भी गिवन है, गिवन है तो वैल्यूज पुट कर देंगे बस, ठीक है ना, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो, यस बहुत सिंपल है। अभी ये जो है हम ये भी निकाल सकते हैं, ये क्या होगा वैसे, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका 4/13 गिवन है, और पी बी कितना है 9/13, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आंसर आ गया 4/9। अगर ये पूछा जाता तो पी बी और गिवन ए तो क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पर गिवन ए है ना, तो ए की प्रोबेबिलिटी का डिवाइड होता है इस बार, मतलब 4/13 होल अपॉन पी ए कितना, ये 7/13, कितना आंसर होता 4/7, ऐसे, ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये है कि अ फैमिली हैज़ 2 children, what is the probability that both the children are boys, दोनों बॉयज़ होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। देखो क्वेश्चन जो है उसमें हम क्या देखते हैं, हम पहले देखते हैं पूछा क्या है, उसे मान लेते ई। इन्होंने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, यहाँ लिख लेते हैं बोथ चिल्ड्रन आर, ये हमें निकालना है, और जो गिवन होगा उसे एफ मान लिया हमने, उसको नाम दे देते हैं हम क्या, एट लीस्ट वन, जैसे 2 है ना, गिवन है कि कम से कम एक बॉय है, एट लीस्ट वन चाइल्ड इज, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, ये है। अब ये बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा, देखो हम मान लेते हैं जो पहला हम पेयर में लिखेंगे ना, 2 ही है ना, मान लेते हैं हम पहले जो लिखेंगे वो पहला चाइल्ड है, और जो दूसरा लिखेंगे वो दूसरा चाइल्ड है, ठीक है, दूसरे नंबर पर, तो पेयर वाइज बना लेते हैं इसे। तो हमने लिख लिया यहाँ पर दोनों हो सकता है बॉय हो, और पहला बॉय दूसरा बॉय, या पहला बॉय दूसरा गर्ल हो, या पहली गर्ल दूसरा बॉय हो, या दोनों गर्ल हो। बात समझ में आई कि नहीं, सैंपल स्पेस ही होगा। अब ई में क्या है, ई इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, बी कॉमा बी आएगा, और एफ में क्या आएगा, एट लीस्ट वन बॉय का मतलब ये भी आ जाएगा, ये और यानी कि ये आ गए।
अब और पूछा क्या है पता है आपको? यहाँ पर क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है पी ई गिवन एफ, और ये होगा क्या? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। बस इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने की ट्राई करेंगे। पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? ये होगा बी बी, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4, क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगी न्यूमरेटर में ना। और पी एफ कितना होगा? पी एफ 3/4, क्योंकि एफ में 3 एलिमेंट्स हैं, ये 3/। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे बस। तो जो है पी ई गिवन एफ 1/4 अपॉन 3/4। 4 से 4 कैंसिल, कितना हो गया? 1/3। आप समझ में आया? हाँ, अगला क्वेश्चन है, सर इसमें बस आइडेंटिटी वो करनी होती है, पहचाननी होती है बस।